होश से बैठे हो। फूल की गंध बरस रही, सूरज की किरणें बरस रही, होश ने सब ताजा कर दिया है, सब नया कर दिया है। हवाओं के झोंके वृक्षों में गीत पैदा करते हैं, तुम होश से भरे बैठे हो, तब तुम्हारे आनंद। सुसुप्ति में तुम वहीं पहुंचते हो जहां बुद्ध और महावीर और शिव जागृत अवस्था में पहुंचते हैं। नींद में भी तुम सुबह थोड़ी सी खबर लाते हो कि बड़ा सुख था, हालांकि तुम साफ नहीं कर सकते कि कैसा सुख था। तुम कुछ बता नहीं सकते, कुछ व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ स्वाद की खबर नहीं दे सकते। नींद में गहरी, लेकिन फिर भी तुम सुबह थोड़ी सी ताजगी लेके आते हो। सुबह उठते हुए आदमी की जो रात गहरी नींद में सोया हो, उसके चेहरे पर बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक होती। खासकर छोटे बच्चे जो कि सच में गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, गहरी नींद भी मुश्किल हो जाती। छोटे बच्चों को सुबह उठते समय देखो, इसके पहले कि उनकी नींद टूटे, उनके चेहरे को देखो, उस पर बुद्धत्व की ताजगी होती। कहीं भीतर कोई आनंदपूर्ण घटना घट रही जिसका उसे होश नहीं, लेकिन घटना घट रही। सुसुप्ति में सब तनाव खो जाते, लेकिन विवेक नहीं होता। और समाधि में, तुरीयावस्था में सब तनाव खो जाते हैं और विवेक होता है। विवेक धन सुसुप्ति बराबर समाधि। और तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, तीनों का भोक्ता, तीनों से जो पृथक है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, जो तीनों के पार जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है, तीनों से भिन्न जो है वही वीरेश है। वीरेश का अर्थ है वीरों में वीर है, महावीर है। वीरेश शिव का एक नाम है। हमने महावीर उन्हीं पुरुषों को कहा जिन्होंने समाधि पा ली। हम महावीर उसको नहीं कहते जो गौरी शंकर पे चढ़ गया। ठीक है, साहस किया, लेकिन गौरी शंकर कोई आखिरी ऊंचाई नहीं है। हम महावीर उसको भी नहीं कहते जो चांद पे पहुंच गया। साहस किया, लेकिन चांद पे पहुंचना कोई आखिरी मंजिल नहीं। हम तो वीरेश उसे कहते हैं, महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा से और ऊंचा गौरी शंकर कहां, और परमात्मा से और आगे मंजिल कहां। जिसने आखिरी पा लिया, हम उसी को महावीर कहते हैं। उससे कम पर हम राजी नहीं है, क्योंकि चांद पे पहुंच के क्या होगा। चांद पे पहुंच के सिर्फ और आगे पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। अब मंगल पे पहुंचना होगा। मंगल पे पहुंच के क्या होगा, अनंत विस्तार है। हम महावीर उसे कहते हैं जो वहां पहुंच गया जिसके आगे अब पहुंचने को कोई जगह न बची। और क्यों कहते हैं महावीर उसे? क्योंकि उससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। स्वयं को पा लेने से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। उससे बड़ी कोई साहसिक अभियान नहीं है, क्योंकि उसके मार्ग पर जितनी कठिनाइयां हैं उतनी कठिनाइयां किसी मार्ग पर नहीं। उस तक पहुंचने में जितनी तपश्चर्या से तुम्हें गुजरना पड़ेगा और कहीं पहुंचने में वैसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ता। स्वयं की यात्रा सबसे दुर्भर यात्रा है। वो खडक की धार है। शायद इसीलिए तुम स्वयं से भागे हुए हो और संसार में अपने को यहां वहां उलझा रहे हो। शायद इसी कारण आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है, फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटाते। कहीं कोई डर पकड़ लेता है। कठिन है, अकेले जाना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि दुनिया में सब जगह तुम किसी के साथ जा सकते हो, सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हें अकेले जाना होगा। वहां पत्नी साथ ना होगी, भाई साथ ना होगा, मित्र साथ ना होगा, गुरु तक भी वहां साथ नहीं हो सकता, सिर्फ इशारा कर सकता है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध इशारा करते, जाना तुम्हें होगा।
और अकेले होने में डर लगता है। और चारों तरफ इतने लोग हैं, इतने सपने हैं, सपनों में कई तो बड़े मधुर सपने, उनमें बड़ा रस है। उन सबको तोड़कर, इस सब सपने के जाल को गिराकर सत्य की यात्रा पर थोड़े से दुर्लभ लोग निकलते हैं। उनमें से भी बहुत से बीच यात्राओं से वापस लौट आते। लाखों में एक उस यात्रा पर जाता है, क्योंकि बड़ी कठिन है, और लाखों जाते हैं, उनमें से कोई एक पहुंच पाता है। इसलिए हमने उस अवस्था को वीरेश कहा है। 3 के पार जो चौथा तुम्हारे भीतर छिपा है, वही गौरी शंकर है। वहीं पहुंचना है। और पहुंचने का रास्ता यह है कि तुम जागने में और जागो। अभी तुम कुनकुने हो, जलती हुई लपट हो जाओ जागरण की, ताकि ये लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए। स्वप्न में भी जागो ताकि स्वप्न टूट जाएं। स्वप्न में इतने जागो कि जागने की एक किरण सुसुप्ति में भी पहुंच जाए। बस जिस दिन तुम सुसुप्ति में दिया लेके पहुंच गए, तुमने वीरेश होने का द्वार खोल लिया। तुमने मंदिर पर पहली दस्तक दी। अनंत आनंद है, लेकिन बीच का मार्ग चलना ही पड़े, कीमत चुकानी ही पड़े। और जितना बड़ा आनंद पाना हो, उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सस्ता कोई सौदा नहीं हो सकता। बहुत लोग सस्ते सौदे की कोशिश भी करते हैं। बहुत लोग शॉर्टकट खोजते। उनको शोषण करने वाले गुरु भी मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि बस इससे सब हो जाएगा, कि तुम ये ताबीज बांध लो, कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, बस कि तुम दान कर दो, पुण्य कर दो, कि तुम मंदिर बना दो। ये सब सस्ती बातें हैं, इनसे कुछ हल होने वाला नहीं। इनसे सिर्फ तुम धोखे में पड़ते हो। यात्रा करनी ही पड़ेगी। फिर और भी सस्ते मार्ग खोजने वाले लोग, कोई गांजा पी के सोचता है समाधि लग गई, कोई भंग खा के सोचता है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया। हजारों साधु सन्यासी हैं, गांजा, अफीम, भंग का उपयोग कर रहे हैं। अभी पश्चिम में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि पश्चिम में और भी अच्छे मादक द्रव्य खोज लिए गए। हसीस, मारिजुआना, एलएसडी और भी वैज्ञानिक केमिकल खोज लिए गए, जिनका तुम एक इंजेक्शन ले लो और तुम समाधिस्थ हो गए। एक गोली ले लो, समाधि उपलब्ध हो गई। जैसे तत्क्षण काफी तैयार की जा सकती है, वैसे तत्क्षण समाधि भी तैयार की जा सकती है। काश इतना सस्ता होता, और काश नशे में खोने से कोई ज्ञान को उपलब्ध होता, तो सारी दुनिया कभी की हो गई होती। इतना सस्ता नहीं है, लेकिन सस्ते की खोज मन करता है। मन चाहता है किसी तरह बीच का रास्ता कट जाए, और हम जहां हैं वहां से हम सीधे मोक्ष में प्रवेश कर जाएं। बीच का रास्ता नहीं कट सकता, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने में ही तुम्हारा मोक्ष आएगा। क्योंकि रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, रास्ता तुम्हारा विकास भी है। यही तकलीफ है। बाहर तो हो सकता है लंदन से हवाई जहाज उठता है, सीधा बंबई उतर जाए, बीच का रास्ता काट दिया। लेकिन लंदन से जो आदमी बैठा, वो बंबई में वही आदमी उतरेगा जो लंदन से बैठा था। कोई दूसरा आदमी नहीं उतर सकता, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। ये यात्रा बाहर की है, लेकिन तुम जहां हो, यहां से मोक्ष में उतरने का कोई हवाई यात्रा नहीं हो सकती। और जो भी कहते हैं हो सकती, वो धोखा देते, क्योंकि ये यात्रा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा नहीं है, एक जीवन स्थिति से दूसरे जीवन स्थिति में प्रवेश है। बीच के मार्ग से गुजरना ही होगा, क्योंकि उस गुजरने में ही तुम निखरोगे, जलोगे,
बदलोगे, उस गुजरने की पीड़ा से ही तुम्हारा विकास होगा। वो पीड़ा अनिवार्य है, उस पीड़ा से गुजरे बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता। और तुमने अगर कोई संक्षिप्त रास्ता खोजा तो तुम सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हो। पश्चिम में संक्षिप्त की बड़ी तलाश है, इसलिए महेश योगी जैसे व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव है। उस प्रभाव का कुल कारण इतना कि वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ये जेट स्पीड है। हम जो कह रहे हैं ये छोटा सा जो मंत्र है, रोज 15 मिनट कर लेने से तुम सीधे पहुंच जाओगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं। न तुम्हारे आचरण को बदलने की जरूरत है, न तुम्हारे जीवन को बदलने की जरूरत है, न तुम्हें कुछ खोना है बाहर की दुनिया में। कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें बैठ के 15 मिनट विश्राम करके ये मंत्र का जाप कर लेना। बस ये मंत्र सब कुछ है। मंत्र कीमती चीज है पर सब कुछ नहीं। और मंत्र से सपने काटे जा सकते हैं, सत्य नहीं मिलता। सपने काटना सत्य के मिलने के मार्ग पर एक हिस्सा है। लेकिन मंत्र कोई दोहरा के कोई समझता हो कि सब हो गया, कि कोई माला फेर के समझता हो कि सब हो गया, तो वो बचकाना है। वो भी योग्य भी नहीं है, समझ के भी योग्य नहीं, पहुंचने की तो बात दूर है। दूभर है मार्ग, उस दूभर से गुजरना होगा। और इसलिए ये सूत्र कहता है उद्यम चाहिए, इतनी महान प्रयत्न करने की आकांक्षा चाहिए, अभीप्सा चाहिए कि तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो। मोक्ष खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो तो ही, इससे कम में नहीं चलेगा। कुछ और तुमने दिया वो देना नहीं है, वो कीमत नहीं चुकाई तुमने। अपने को पूरा दे डालोगे तो ही कीमत चुकती है और उपलब्धि होती है। आज इतना ही।